हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत खास माइंडसेट प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। ये ट्रिक आपके जीवन भर काम आएगी, आपको हमेशा जीतने में मदद करेगी। वीडियो शुरू करते हैं एक अनोखे हादसे से। माइकल जेम्स कहते हैं, नेवी सील ट्रेनिंग में सबसे कठिन होते हैं वाटर इवोल्यूशन, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी और नेचुरल इन्वायरमेंट बदलने से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ एक इवोल्यूशन पास करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मौके होते हैं। अगर आप इन 3 मौक़ों में फेल हो जाते हो तो आपको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा और आपका नेवी सील का सपना ख़त्म। जेम्स कहते हैं कि हेल वीक के बाद घुटना लगभग टूट चुका था, लेकिन ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता था, नहीं तो ट्रेनिंग से बाहर हो जाता। इस कारण मेरे लिए वाटर इवोल्यूशन और कठिन हो गए। एक इवोल्यूशन था जिसमें आपको पानी के अंदर 6 नोट्स बांधना है। आपके साथ एक ट्रेनर भी होगा जो आपको चैलेंज और इवोलेट करता रहेगा। माइकल जेम्स कहते हैं कि मेरे साथ था ट्रेनर मार्लन काई, जो मुझे पसंद नहीं करता था। वो पूरे दिल से चाहता था कि मैं बाहर हो जाऊं। उसने मुझे चैलेंज किया कि तुम एक सांस में 3 नोट्स लगा सकते हो। माइकल जेम्स कहते हैं ये कठिन था, क्योंकि मैं एक टूटे घुटने के कारण एक ही पैर से जोर लगा रहा था, जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। लेकिन मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जब मैंने डुबकी लगाने की पहले सांस लेने की कोशिश की तो मैर्लन काई ने मुंह पर ज़ोर ज़ोर से पानी उछाला, जिस कारण मुझे बिना सांस लिए ही डुबकी लगानी पड़ी। पहले नोट मैंने कुछ सेकंड में पूरी कर ली, लेकिन जब तक मार्लन काई उसे देख कर परख कर पास नहीं कर देता, जब तक मुझको पानी के अंदर ही इंतज़ार करना था। फिर मैंने दूसरी नोट बांधी। मार्लन काई ने बड़ी आराम से दूसरी नोट चेक की। माइकल कहते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण अंधेरा छाने लगा था। मैं कभी भी बेहोश हो सकता था। पानी के अंदर मौत का डर मुझे सताने लगा और मेरे अंदर नेगेटिव विचार हावी होने लगे। क्यों मरने का खतरा उठाना, क्यों इतना कष्ट झेलना, सील बनने में क्या रखा है। मैर्लन काई को मेरी परेशानी देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। माइकल कहते हैं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे मेरे बचपन से लेकर अभी तक की सारी परेशानी याद आ गई। लेकिन एक अलग बात हुई, मेरे दिमाग ने सारी कहानी पलट दी, जैसे समय रुक गया हो। मैंने पहली बार देखा कि मेरी पूरी ज़िंदगी गलत नज़रिए से देख रहा था। मैंने ज़िंदगी में जितनी नेगेटिविटी, मार, एब्यूज़ झेली है, इसने मुझे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। उस समय मुझे समझ में आया कि मैं विक्टिम नहीं, वॉरियर हूँ। ये जीवन मेरा अल्टीमेट ट्रेनिंग ग्राउंड है। आज तक जितनी भी तकलीफ़ें, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स और यातनाएं झेली हैं, इन सब ने तो मुझे मार्लन काई जैसे लोगों से निपटने के लिए तैयार किया है। माइकल कहते हैं कि सारी बातें मेरे अंदर एक फ्लश की तरह चमकी। ऐसा लगा कि समय रुक गया है। मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस और ताकत आ गई। मैं मेरी सारी परेशानियां भूल गया। मैंने मार्लन काई की तरफ देखकर मुस्कुराया और आखिरी गांठ बड़े आराम से बांधी और इवोल्यूशन पास किया। माइकल कहते हैं कि मैं हैरान था कि वो कौन सा मेंटल स्टेट है जहां मुझे ऑक्सीजन की कमी भी नहीं रोक पाई। फिर उसी दिन ट्रेनर मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 2 ट्रेनर मुझसे बियर क्राउल्स करवाने पर तुले थे। माइकल कहते कि उस समय तक मेरा घुटना लगभग टूट चुका था। दर्द इतना था कि पैर को उठाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन मैं दोबारा ऐसी स्टेट में पहुंच गया जहां पर शिकायत और दर्द ख़त्म हो गया, और टूटे घुटने के बावजूद मैंने बड़ी तेज़ी से बियर कॉल्स करना शुरू किया। 30 मिनट बाद जब ट्रेनर थक गए तो एक ने कहा, पता नहीं माइकल, तुम्हारे अंदर सुपरमैन कहाँ से घुस गया है। माइकल कहते हैं कि मुझे भी ये पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कैसे इंसानी दर्द की सीमा पार कर रहा हूँ। इसका जवाब छिपा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और वॉरियर माइंड में। माइकल कहते हैं जब लोग फेलियर या दर्द का सामना करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो इससे पहले कितनी बैटल्स जीत कर यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने आज तक कितनी मेहनत की है, तब जाके यह मंजर सामने आया है। अगर वो ये बात महसूस कर ले तो वे कुछ और दर्द का सामना कर पाएंगे और फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी मदद करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके फ्लाइट और फाइट मोड के लिए काम करता है।
जब आप परेशानी छोड़कर नहीं भागते तो आपका शरीर और दिमाग फाइट मोड में आ जाता है। सबसे पहले पूरे शरीर में हॉर्मोन्स की छोटी सी बाढ़ आ जाती है, जिससे खून में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। पूरे शरीर में एनर्जी महसूस होती है, साथ में दिल तेज़ी से धड़कता है। आपकी मसल्स और दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे आपकी अलर्टनेस भी बढ़ जाती है। शॉर्ट में कहें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट मोड में आपको कुछ देर के लिए सुपरमैन बना देता है। बस आपको करना ये है कि दर्द और कंफ्यूजन में आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कुछ देर टिके रहना है। मतलब आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना होगा। माइकल कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी हमेशा मदद करेगा। इसके लिए आपको सील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको काम में जब भी हार मानने की इच्छा हो या अपनी काबिलियत पर कोई भी डाउट हो, तब आप वॉरियर माइंड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। अपने आप को यह याद दिलाएं कि आपने बहुत फेलियर्स देखे हैं, लेकिन फिर भी आज आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर फेलियर्स ने आपको मजबूत बनाया है। माइकल कहते हैं ये आसान नहीं है, क्योंकि लोग पहले से तैयारी नहीं करते, अपने विचारों को पहले से इवेल्युएट नहीं करते। तो अगला सवाल है कि माइंडसेट की तैयारी हम कैसे करें। मेंटल प्रिपरेशन के 3 पार्ट हैं। माइकल जेम्स कहते हैं जब हम किसी इम्पोर्टेंट रेस या एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें चिंता होती है, क्योंकि हम बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन जिन चीज़ को हम बदल नहीं सकते उनके बारे में सोचने से बेहतर है कि हम विजुलाइज करें। मैं कोई भी चैलेंजिंग एक्टिविटी शुरू करने से पहले अपने मन में अपनी सफलता की पिक्चर बनाता हूँ और उसे देखता हूँ और महसूस करता हूँ। अगर मैं कोई बड़ा गोल पूरा करने जा रहा हूँ, जैसे मुझे 100 किलोमीटर की रेस दौड़नी है, तो मैं उस रेस को हर दिन विजुलाइज करता हूँ और इससे मुझे ट्रेनिंग, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के दौरान बहुत प्रेरणा मिलती है। विजुअलाइजेशन केवल विक्ट्री सेरेमनी का नहीं, बल्कि आपको आने वाले एक एक चैलेंज को देखना चाहिए कि 40 किलोमीटर के बाद शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगेगी और गर्मी में सिर फटने लगेगा, तो मैं सॉल्ट और शुगर टैबलेट्स लूँगा और अपने मन में ये बात बार बार दोहराऊँगा, या रेस के दौरान हेडफोन लगाकर ये वाला गाना सुनूँगा, या अभी ट्रेनिंग में अफर्मेशन रूटीन जोड़ लूँगा जो मैं रेस में दोहरा सकूँ। माइकल जेम्स कहते हैं खाली विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। चैलेंजेस को देखो, सॉल्यूशन को देखो और फिर डेली उन सॉल्यूशन पर काम करो। मेंटल प्रिपरेशन का दूसरा पार्ट है पर्सनल क्लैरिटी। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ पर्सनल सवालों के जवाब होने चाहिए कि मैं जो कठिन गोल के पीछे पड़ा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे कौन सी बात प्रेरित कर रही है, कौन से पास्ट एक्सपीरियंस के कारण मेरे पास मेंटल टफनेस है। माइकल जेम्स कहते हैं जब दर्द के कारण आपके मन में डर और डाउट्स की बड़ी बड़ी लहरें प्रकट होने लगती हैं, तो मन में यही सवाल नेगेटिव टोन में प्रकट होते हैं कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ और ये सब करने की मुझे क्या ज़रूरत है, और आपके पुराने दुख शिकायत बनकर सामने आने लगते हैं। ये सब सबकॉन्शियसली इतनी जल्दी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आपके पास इन सवालों के सच्चे जवाब हैं और आप वॉरियर माइंडसेट का उपयोग कर सकते हैं कि मैं कितने चैलेंजेस पार करके यहाँ खड़ा हूँ और जो भी दुर्घटना या एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है उसने मुझे विक्टिम नहीं वॉरियर बनाया है, तो ये दर्द और निराशा की लहर आप पार कर जाएंगे और आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा।